वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आज हम चर्चा करेंगे शनि अमावस्या पे। शनि अमावस्या जैसे कि आप सभी को पता होगी 23 अगस्त को है और इस शनि अमावस्या पर बहुत ही बड़ा योग बन रहा है, जो कि कुछ लोग अपने जीवन में शनि को लेकर के परेशान होते हैं। किसी की जन्म पत्री में या कुंडली कहें तो उसमें किसी का नीच का शनि है, किसी की शनि की महादशा चल रही है, किसी की 7.5 चल रही, किसी की ढैया चल रही है। बहुत से लोग परेशान होते हैं। तो हम उन लोगों को यह कहना चाहेंगे कि यह शनि अमावस्या पर एक आप ये समझें कि अमृत काल आपको मिल रहा है। और शनि अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, प्रातःकाल स्नान करें और स्नान करने के बाद आप शनि मंदिर भी जा सकते हैं। नहीं तो एक उपाय और है, अमावस्या जो होती है आप सभी को जैसे कि शायद पता होगा, यदि नहीं पता है तो अमावस्या के दिन हमें पितरों से संबंधित, कुछ लोग पितरों से संबंधित परेशान होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हम अपने जीवन में परेशान ही रहते हैं, हम अच्छा भी करते हैं तब भी बुरा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो शायद कहीं ना कहीं पितरों से संबंधित समस्या होती है और किसी किसी को जन्म पत्री में पितृ दोष भी पाया जाता है। तो हमें यदि उससे छुटकारा पाना है, पितरों को प्रसन्न करना है, तो शनि अमावस्या के दिन हमें पितरों को तर्पण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन आदि देना चाहिए। आप शनिवार के दिन जैसे ही आप मंदिर से पूजा करके आते हैं या उससे भी पहले कर सकते हैं, तो आप पितरों के निमित्त आप ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय करें। काला तिल लेकर के आएंगे और काला तिल लेकर के आसन बिछा करके, और यदि आपको विधि मालूम है, क्योंकि देखिए कोई भी कार्य तभी पूर्ण माना जाता है जब हम उसको विधि से करते हैं, और यदि हमें विधि पता नहीं है तो फिर वह उतना फल हमें नहीं देता है। यदि इसकी विधि आपको जानकारी चाहिए है तो हम अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं। और कुछ आप इसी 23 तारीख में करना चाहते हैं तो एक नित्य कर्म पद्धति होती है, उसमें सारा नियम बताया गया है, उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। तो पितरों के निमित्त आप तर्पण आदि करें, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें जीवन में जब हम कुछ करते हैं तो उसका हमें लाभ भी मिलता है। क्योंकि इस दिन हमें दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। इस प्रकार से हम यदि करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फल मिलेगा। हमारे बच्चे, हमारा परिवार कभी भी परेशान नहीं रहेगा। यदि हम अपनी सनातन धर्म में जो बताए गए विधि विधान हैं उनको लेकर के चलते हैं तो हम जीवन में कभी भी परेशान नहीं रह सकते। हम परेशान तब होते हैं जब हम अपने कर्म से भटक जाते हैं। यदि आप कर्म सही करते हैं तो जीवन में कभी भटक नहीं सकते हैं। इसलिए सभी से विशेष प्रार्थना यही है कि 23 अगस्त को आप ये करना बिल्कुल ना भूलें। आप पितरों के निमित्त जरूर कुछ ना कुछ करें। उससे आपकी जन्म पत्री में कहीं पर नीच का शनि बैठा होगा या शनि की महादशा चल रही होगी या शनि की 7.5 होगी, तो उससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है, जब जब भी हमारी कुंडली में दशा के अंतर्गत आता है तो हमें बहुत कुछ दे करके जाता है, यदि वह अच्छी स्थिति में है। और यदि वही नीच का है, अशुभ घर में बैठ गया है, अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो फिर हमें वह अच्छा फल नहीं देता है, हमें बुरा फल देता है। हम जीवन भर परेशान रहते हैं, मंदिरों को जाते हैं, पंडितों के पास में जाते हैं, नाना जगह पर हम भटकते फिरते हैं, लेकिन कभी हमें शांति नहीं प्राप्त होती है। इसलिए
हमें ऐसा समय ही देखने को ना मिले, हमें कुछ ना कुछ पहले से ही प्रयत्न कर लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे।